ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी साईं भक्तों को गुरुवार की इस सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं। साईनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि ये वीडियो आज आपको मिली है तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको बाबा ने ही भेजी है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिए और आपको अंत में आपके जो भी मन में संशय होगा, परेशानी होगी, वो सभी का जवाब बाबा आपको ज़रूर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने बाबा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे बाबा का धन्यवाद करने का दिन है। हे मेरे साईं बाबा, आज इस पावन गुरुवार के शुभ अवसर पर मैं कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ आपके श्री चरणों में नमन करती हूँ। बाबा, शब्द छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन मेरा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। हे साईनाथ, जब संसार ने मेरा साथ छोड़ दिया तब आपने मेरा हाथ थामा। जब मैं निराशा के अंधकार में भटक रही थी तब आपने मेरे जीवन में आशा का दीपक जलाया। जब मेरी आंखों में आंसू थे तब आपने उन्हें देखा और बिना कुछ कहे मेरे दर्द को समझ लिया। बाबा, आपका धन्यवाद उन अगणित आशीर्वादों के लिए जिन्हें मैं देख पाई, और उन कृपाओं के लिए भी जिन्हें मैं आज तक समझ नहीं पाई। आपका धन्यवाद उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी और उन इच्छाओं को रोकने के लिए भी जो मेरे हित में नहीं थी। हे मेरे साईं, आपने हर संकट में मेरी रक्षा करी, हर तूफान में मेरी नैया को संभाला और हर कठिन राह में मेरा मार्गदर्शन किया। जब मैं कमजोर पड़ी आपने मुझे शक्ति दी, जब मैं डगमगाई आपने मुझे संभाला, और जब मैं भयभीत हुई आपने मुझे विश्वास दिया। आज मैं आपके चरणों में अपने अहंकार, अपनी चिंताओं और अपने सभी दुखों को समर्पित करती हूँ। बाबा, मेरे जीवन में जो कुछ भी है अच्छा है, वह सब आपकी कृपा का ही परिणाम है। मेरा परिवार, मेरा सम्मान, मेरा स्वास्थ्य, मेरी खुशियाँ, सब कुछ आपकी अमूल्य देन है। ये साईनाथ, मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे, मेरा विश्वास कभी कमजोर ना पड़े, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। मेरे होठों पर आपका नाम और मेरे हृदय में आपका ही स्मरण बना रहे। इस पावन गुरुवार पर मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ, धन्यवाद बाबा मेरे कल की रक्षा करने के लिए, धन्यवाद बाबा मेरे आज को संवारने के लिए, धन्यवाद बाबा मेरे आज आने वाले कल को सुखमय बनाने के लिए। आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं, और आप ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने देखा, स्क्रीन पर आपको 2 नंबर शो हो रहे हैं। एक नंबर है 9 और दूसरा है 11। आपको 9 और 11 में से किसी एक को चुनना है और बाबा के श्री चरणों में अपनी एक जो भी आपके कष्ट है, जीवन है, और जो भी परेशानी है आपके मन में, वो रखनी है। और 9 और 11 में से जब आप किसी एक को चुन लेंगे तो आप बाबा आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। तो आइए, आशा करती हूँ आपने बाबा के श्री चरणों में अपने प्रश्न को रख दिया होगा। और जिन साईं भक्तों ने 9 नंबर को चुना है, उसमें हमारे साईनाथ, हमारे बाबा का उत्तर है, जब तक ईश्वर के चरणों में संपूर्ण समर्पण नहीं करोगे तब तक कष्ट और बाधाओं का सिलसिला जारी रहेगा। यानी इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल साईं बाबा की पूजा करने से सभी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी। इसका अर्थ है, बाबा कहते हैं कि समर्पण का अर्थ है अपनी इच्छाओं, चिंताओं और परिणामों का भार साईं पर छोड़ देना। जब व्यक्ति हर बात को स्वयं नियंत्रित करने की कोशिश करता है तब वह तनाव, भय, दुख में फंस जाता है। लेकिन जब वह सच्चे मन से कहता है कि बाबा अब सब कुछ आपके हवाले है, तब उसके भीतर शांति का जन्म होता है। इसलिए साईं बाबा का संदेश है कि केवल नाम जपना ही प्राप्त नहीं है, बल्कि अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा और सबूरी भी रखनी चाहिए। जब विश्वास अटल हो जाता है और समर्पण पूर्ण हो जाता है, तब जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और मन में शांति
और सच्ची शांति प्राप्त हो जाती है। अब जानते हैं जिन साईं भक्तों ने 11 अंक को चुना है उसमें हमारे बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, श्री साईनाथ के चरणों का दास बनकर रहने में ही संसार के सारे सुख हैं। जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी साईं की भक्ति में मन रमता है। अर्थात बाबा कहते हैं, साईं बाबा के चरणों का दास बनने का अर्थ है उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाना और हर परिस्थिति में उन पर विश्वास बनाए रखना। ऐसा भक्त धीरे धीरे मोह, क्रोध, लोभ, चिंता से मुक्त होने लगता है। उसके जीवन में संतोष और शांति का उदय होता है, जो संसार के किसी भी भौतिक सुख में कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी साईं की भक्ति में मन रमता है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को सहज रूप से भक्ति का मार्ग नहीं मिलता। जब किसी आत्मा ने अनेक जन्मों से अच्छे कर्म, सेवा, दान और सत्कर्म किए होते हैं तब उसे किसी संत, गुरु या भगवान की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। साईं बाबा की भक्ति में मन लगना भी एक दिव्य कृपा है। यह केवल इच्छा से नहीं होता बल्कि ईश्वर की विशेष अनुकंपा और हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य का फल होता है। इसलिए जिस व्यक्ति के मन में साईं नाम के प्रति प्रेम जागता है उसे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। संदेश ये है कि साईं बाबा की शरण में रहकर, उनके चरणों में समर्पित रहकर और उनकी भक्ति में मन लगाकर ही जीवन का सच्चा सुख, शांति और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। तो आशा करती हूँ आपके प्रश्नों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम, जय जय साईं राम ज़रूर लिखिए। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सबका भला करेंगे।